सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी चर्चा में आज का विषय और शख्सियत दोनों ही खास है। महामारी के इस दौर में जीवनचर्या कैसी हो जिससे शारीरिक और मानसिक शांति मिल सके, इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल जी, जिन्हें लोग स्नेह से दाजी के नाम से भी जानते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे प्रथम चरण में, और दूसरे चरण में हम राजनीतिक चर्चा के लिए मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने महासचिव को कल ही बदला है। मुकुल वासनिक को जिम्मेदारी सौंपी है। हताशा में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी को मुकुल वासनिक का आना क्या कुछ उबार पाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये चर्चा का सिलसिला शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो जो हमारा आज का विचार सूत्र है वो ये कहता है कि जब हम एक परेशान मन को शांत कर सके तो एक सही समाज सेवा होगी, क्योंकि उस शांत मन से शांति फैलेगी। उच्चतम समाज सेवा व्यक्तियों के शांत मन से समाज को शांति दिलाने में है। यह सूत्र वाक्य है श्री रामचंद्र बाबूजी महाराज का। और हम अब अपने विषय पर वापस लौटते हैं कि हमने आपको बताया कि हार्टफुलनेस के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख कमलेश डी पटेल जी आज चर्चा में हमारे साथ होंगे, जिसे आज हम हार्टफुलनेस के रूप में जान रहे हैं। दरअसल वह 1872 में शुरू हुआ रामचंद्र मिशन प्रोग्राम था, जो 1945 में विधिवत रूप से आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। और इसे जिन्होंने शुरू किया था वह पूज्य बाबूजी थे, जिन्हें रामचंद्र जी के नाम से जानते थे, और रामचंद्र मिशन उन्हीं की देन है। विगत 3 दिन से हार्टफुलनेस के तमाम अनुयायी उनके 121वें अवतरण दिवस को समारोह पूर्वक मना रहे थे। खास बात यह थी कि यह समारोह पूर्वक मनाया जाना वर्चुअल माध्यम से, यानी जो संचार की तकनीक है उसका उपयोग करते हुए पूरी दुनिया में मनाया गया। पूरी दुनिया से आशय ये कि आज हार्टफुलनेस प्रोग्राम दुनिया के 166 देशों में सक्रिय है। 130 देशों में इसके विधिवत कार्यालय हैं, और यह सब अगर संभव हो पा रहा है तो उसके पीछे वर्षों की साधना है, वर्षों की मेहनत है। और जो ये हार्टफुल प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत आध्यात्म की एक नए तरीके से, एक पुरानी पद्धति है पर उसे नए तरीके से व्यक्त करते हुए लोगों के मन को शांत कराया जाता है। ध्यान की जो ये तकनीक है, इसके संदर्भ में कमलेश पटेल जी ने जब पहले वह हमारे साथ इस कार्यक्रम में तो उन्होंने बताया था कि भगवान रामचंद्र जी की से पहले 72 पीढ़ी पूर्व यह तकनीक उनके पूर्वजों ने याद की थी। वक्त के साथ में वह लुप्त हो गई थी, लेकिन उसे वापस खोज के प्राणाहुति जिसे कहा जाता है उसके माध्यम से यह ध्यान की क्रिया कराई जाती है। एक खास अफसर है जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया। ऐसे पूज्य बाबूजी के अवतरण दिवस के संदर्भ में समारोह अब से कुछ घंटे पहले ही संपन्न हुआ है। उस पूरी प्रक्रिया से निकलने के बाद कमलेश डी पटेल जी अब हमारे साथ में हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाजी के सब लोग आपको संबोधित करते हैं, तो मैं भी आपको दाजी कह के ही संबोधित करूंगा। कहने वाले आपको जिज्ञासु दाजी भी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम जी, एक लंबे अंतराल के बाद 19 हो जून गया कि आपको अभी भी याद है कि 72 जनरेशन बिफोर दशरथ, इसके बारे में हमने जिक्र किया था जी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर मेमोरी। मुझे तो ये भी याद है कि 19 जून 2019 को हमने आपका साक्षात्कार किया था, तो इसलिए स्मृतियां तो ठीक ही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 2 विषयों पर आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक तो वह जिन्होंने इस मिशन को शुरू किया 1945 में, जिनसे आप दीक्षित भी हुए 1976 में, और उसके बाद में उनके सानिध्य में तकरीबन 7 साल आपको साथ रहने का अवसर भी मिला, क्योंकि 1983 में उन्होंने इस नश्वर देह को छोड़ा था। कुछ उनके संदर्भ में जानना समझना चाहेंगे, और दूसरी बातचीत वर्तमान परिवेश को लेकर करना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर जो दुनिया की स्थिति है, इसमें आप और आपकी संस्था क्या सोचती है, किस तरीके का आचार व्यवहार इस समय कर रही है। पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके गुरुजी के संदर्भ में, इस संस्थान के संस्थापक के संदर्भ में, कि उनके व्यक्तित्व पर कुछ रोशनी डालें। क्या कुछ ऐसा उनके जीवन में घटित हुआ जिसके चलते उन्हें लगा कि यह मिशन विधिवत रूप से 1945 में शुरू किया जाए? उनके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन यही चीज एक आदमी अनुभव कर ले कि प्राणाहुति क्या है। अपनी आंख बंद करके कोई प्रशिक्षक के मिलके, अभी तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करके प्राणाहुति का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जब हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो उससे जो परिचय होता है अपना अंदर से, वो बहुत गहरा होता है। ये उनकी दुनिया के लिए बड़ी देन है।
अभी तक पतंजलि मुनि के समय से जो आ रहा था नॉलेज जी अष्टांग योग का, जी उसके बाद तो कोई योग फील्ड में कोई रिसर्च नहीं हुआ। जो 7 चक्र बनाए गए थे, वो जी 7 चक्र से ही लोग समझते रहे, और लेकिन उसका कुछ अनुभव नहीं किया लोगों ने। डिंग मारते रहते हैं कि ये है या ये सहस्त्र दमल कमल है या कुंडलिनी है, लेकिन कोई अनुभव नहीं कर पाता है उसका। जी लेकिन जब रामचंद्र जी ने उनकी खोज की और उससे भी आगे बढ़े, 7 चक्र नहीं, वो बोले कि सबसे ज्यादा वहां पे टोटल 16 चक्र है, जी 16 टोटल। जी और हर चक्र की महिमा है, ये उनकी खास खोज है। और बोलते नहीं है कि हम ये चक्र ये है, या सहस्त्रदल ये है, या हृदय चक्र ये है, या आज्ञा चक्र है, या ब्रह्मरंध्र है। उनका खुद अनुभव करवाते हैं। जी ये बड़ी चीज है। जी एक किसी चीज के बारे में लिखना या बोलना और जी किसी को उनका अनुभव करवाना, ये बहुत बड़ी चीज है। जी और मैंने ये देखा है, जब मैंने किसी से शुरुआत की थी, एक बहन थी, वो प्रशिक्षक, ये श्री रामचंद्र मिशन की, जी और उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। जी तो उनके वो मुझे हम बताते थे कि आप घर आइए और ये किताबें पढ़िए मुझे। तो मैं पढ़ने लगा उनके लिए, क्योंकि सब किताबें इंग्लिश में थी और सिर्फ वो हिंदी जानती थी। तो जब मैं पढ़ता था किताबें कि हमारे आत्मा की वो जो स्पिरिचुअल यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जैसे आगे आगे बढ़ती है, एक चक्र के बाद दूसरे चक्र पे, तो मैं जब पढ़ रहा था तो वो रोने लगती थी कि ये तो मैंने अनुभव किया है, ये भी अनुभव किया है, ये भी अनुभव किया है। तो कहने का मतलब है कि सब लोग अनुभव कर लेते हैं, बाद में पढ़ने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये भी मैंने किया है, ये भी किया है, ये भी यही रास्ते से मैं गुजरी हूँ या गुजरा हूँ। तो ये बड़ी खास चीज है। और प्राणाहुति हम कहीं पे भी ले सकते हैं। आप अभी टीवी स्टेशन पे हो, जी कई अपने श्रोता लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग भी उसका अनुभव कर सकते हैं। जी यदि यदि उनको सही में अनुभव करना है, लास्ट टाइम भी हमने ऑफर दिया था, जी कल सुबह 7 बजे बैठ जाना। जी सिर्फ इतना ही ख्याल करना कि हे प्रभु, हम तुम्हें जानते नहीं है, जी लेकिन आपका अनुभव करना है। जी उस समय वो भूल जाना है कि वो चर्च में बैठा है, या शिव मंदिर में बैठा है, या कृष्ण मंदिर में बैठा है, या कि वो गणपति है, या ये वो कोई रूप मत सोचो, जी वो हमको हिला देगा, जी वो गलत है। वो सोचो कि प्रभु, आपके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं और आपका अनुभव करना है। आप सुबह 7 बजे, आप लोग श्रोतागण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 7 बजे आधे घंटे के लिए बैठ जाना, जी देखो आपको क्या अनुभव होता है। जी मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आपको प्राणाहुति मिलेगी। जी सिर्फ इतना ही ख्याल करो कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और उनका मैं अनुभव करने जा रहा हूं। तो ये रामचंद्र जी की बड़ी कॉन्फिडेंशियल जी अप्रोच है, एकदम करेजियस अप्रोच है कि हाँ, हम बातें नहीं करेंगे, हम उनका अनुभव करवाएंगे। जी ये बहुत बड़ी बात है। देखिए तो उनके साथ 1976 में मिला उन साहब को, और उनका जीवन बड़ा सादगी भरा था। उनमें कोई दंभ नहीं था, जी कोई मांग नहीं थी, कोई पैसे की लेन देन नहीं थी। वो बोलते थे कि ब्रह्म विद्या के लिए पैसे की मांग देन क्यों होनी चाहिए, योग का उद्योग मत करो। जी है ना, योग तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए होता है, जी उसका धंधा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो फ्रीली ये नॉलेज का अनुभव करवाते थे इसे। मेरा जो सवाल है वो सवाल अनुत्तरित रही, आपने पूरे विस्तार से बताया। लेकिन मेरा जानने का विषय ये था कि अमूमन जो संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, वह तो अपने मोक्ष के संदर्भ में ये जो भूलोक में आना और फिर वापस जाना और फिर वापस आना, इससे मुक्त हो जाना चाहते हैं। उनको ऐसी अनुभूति हुई। क्या कुछ कारण ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसे मिशन के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाने की कोशिश की? आपका लगभग 7 वर्ष का सानिध्य रहा। 1976 में आप पहली बार मिले, 1983 तक का उनका जीवन रहा, आपको अवसर रहा उनके साथ समय बिताने का। क्या कभी आप उनसे पूछ पाए कि ये जो अनुभूति थी आपने अपने आप तक क्यों नहीं रखी, हम सबके लिए क्यों आप लेके आए? क्या ऐसा उनके जहन में था कि उन्हें लगा कि आप सबको भी लाभान्वित करना चाहिए और वो श्रृंखला आप लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं?
उनसे तो ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन जो भी हम अनुभव करते हैं, अनुभूति होती है, अपने पास रखेंगे तो जी उससे कोई फायदा नहीं है, उसको बांटने से ही वो बढ़ेगी, जी है ना। जैसे वो नदी का बहना होता है, यदि हम नदी को रोक लेंगे जी तो बदबू आएगी और आगे नहीं जा पाएगी। जी तो ये अनुभूति जो होती है, एक बार हम दूसरे के साथ उनका शेयर कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ, तो जी वो बढ़ती है, हमारा रास्ता आगे के लिए खुल जाता है। और जब कभी भी हमारा अनुभव दूसरों को देते हैं, जी शेयर करते हैं, तो वो भी 2 गुना 3 गुना बहुत गुना बढ़ जाता है और दूसरा अनुभव के लिए हम तैयार हो जाते हैं ऐसे। एक और जो आपसे समझने की बात है कि जब ये अभियान शुरू हुआ तो इसका नाम था रामचंद्र मिशन। जी इसे रामचंद्र मिशन से हार्टफुलनेस में बदलने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा वाला भारतीय परिवेश का नाम था, भारतीय संस्कार का नाम था, रामचंद्र जी की 72वीं पीढ़ी से पहले से ये जो क्रिया है वो अस्तित्व में आई थी, तो रामचंद्र जी के कुल से जुड़ी हुई थी। रामचंद्र मिशन के साथ में उसका संपर्क भी दिखता था, कारण भी दिखता था। ये रामचंद्र छोड़ के हार्टफुलनेस, अंग्रेजी शब्द पर जाना, क्या कुछ कारण तो रहा होगा जिसके कारण से ये नाम बदला गया? हाँ जी, ये जो श्री रामचंद्र मिशन नाम दिया था, जी वो उनके गुरु के नाम पे दिया था। उनके गुरु का नाम भी श्री रामचंद्र जी था। जी वो फतेहगढ़ से थे, जी यूपी, फतेहगढ़ यूपी से थे। जी और उनके बाद जब ये हार्टफुलनेस की महिमा, हमने नाम बदला तो नहीं है, सिर्फ ऐड किया है। श्री रामचंद्र मिशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो वही है, जी पद्धति भी वही है। जी लेकिन एक समय की बात करता हूं, जब महाराष्ट्र में जी हम एक शिविर रखा था, हम लोगों ने ध्यान के शिविर, जी और बड़ा टेंट भी था, और वहां पे नजदीक नजदीक बैनर्स भी लगते हैं कि ध्यान शिविर बाय श्री रामचंद्र मिशन। जी तो वहां पे कई लोग, गुंडे लोग या कुछ गांव के लोग आ गए और पिटाई का उन लोगों ने धमकी किया। जी तो हमारे प्रशिक्षक लोग बोले, काहे को, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है? तो आपके मिशन वाले लोग हैं, आप तो ये श्री रामचंद्र मिशन, आप लोग तो क्रिश्चियन हो गए। जी तो मिशन और क्रिश्चियनिटी का वो बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, जी तो ये गलत है। जी और दूसरा चीज कि जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, ओशिनिया रीजन में है, जी तो अभी इट इज नो लॉन्गर लिमिटेड इंडिया ओनली, ऐसा नहीं है, पूरे देश में, पूरे ग्लोब में प्रसरित हुआ है। जी तो इंटरनेशनल उसकी फ्लेवर भी होनी चाहिए। जी और ये जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो हृदय पे हम ध्यान करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया। जी एवरीथिंग जो भी हम करते हैं, जी बात करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो दिल को साथ रख के, हार्ट को साथ रख के। तो हार्टफुलनेस इज ए ब्यूटीफुल नेम। जी वो एक तरह की, वो क्या डेफिनेशन बन जी गया है कि आगे कुछ कहना नहीं पड़ता है कि हार्टफुलनेस क्या है या मेडिटेशन क्या है। जी व्हाटसोएवर वी डू, वो दिल से करते हैं। वो दिल से करते हैं। वो सबसे बड़ा कारण जो आपने बताया कि इसकी सीमाएं राज्य और देश से बाहर निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, तो इसलिए उस दृष्टि से इस नाम को अंगीकार किया गया। एक बात और जो समझने की है कि जो बाबूजी थे, उन्होंने जो कार्य पद्धति बनाई थी संगठन की, और अब जिस कार्य पद्धति में आप चल रहे हैं, उसके बीच में एक और आपके साथ आए थे पार्थ सारथी जी, जो तीसरे प्रमुख थे इस पूरी श्रृंखला के। क्या कुछ उन्होंने जो शुरू किया था और आप लोगों ने बदला है, इसमें कुछ रोशनी डालेंगे? उस समय की काल परिस्थितियां दूसरी थी, आज की काल परिस्थितियां दूसरी हैं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आप वर्चुअल तरीके से ऐसे टीवी और बाकी का माध्यमों के द्वारा भी जो है लोगों से संपर्क करेंगे। क्या कुछ बदला आपने बदलते हुए वक्त के साथ अपने संगठन में? प्रक्रिया जो है, योगिक प्रक्रिया, उसमें कुछ फर्क नहीं है। जी जो बाबूजी के समय थी, वो पार्थ सारथी के समय में, और अभी जो हो रहा है, जो मेडिटेशन वही ढंग है, जी और अदर प्रैक्टिसेस वही रचना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है जी ना। जैसे जैसे लोग आ रहे, सपोज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जी या ईरान में या सऊदी अरेबिया में, तो लोग बोलेंगे कि ये ईश्वर के बारे में हम बात नहीं सुनना चाहते हैं।
जी तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, ईश्वर का नाम बदल लेंगे, जी नूरे इलाही बोल दो, जी है ना। जी तो देश, समय, शब्द को बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी तो जो एसेंस है, जी प्रभु या कहो या ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, एसेंस तो वही है। जी ईश्वरीय प्रकाश, हम कहते हैं कि हृदय में हमारे ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। जी तो और जब इस्लाम वाले लोग पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों किए, हम जी बोला ईश्वरीय प्रकाश को भूल जाओ, सोचो नूरे इलाही जी अपने हृदय में मौजूद है। ध्यान मत कहो, कहो मरकबा है, जी मरकबा का अर्थ भी ध्यान ही है। ध्यान ही है बस। जी, एक जो आपसे समझने का है कि आपने 121वीं जयंती के अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम रखा, क्या कुछ उस कार्यक्रम के अंतर्गत था जिससे हमारे बाकी जो दर्शक हैं वो भी जान सकें कि आपने 3 दिन का समारोह किया, क्या कुछ किया इसमें? वेल हमने ये 3 दिनों दो 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 टोटली 6 ध्यान की प्रक्रिया की। जी वो रही पौने घंटे, और 15 मिनट हमने भाषण दिए जी कि क्या होना चाहिए, हम आगे क्या से बदल सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव और जल्दी कैसे ला सकते हैं, अपनी आध्यात्मिकता में कोई समस्या हो तो आप कोई क्वेश्चन पूछो तो हम उसका आपको जवाब भी दे सकते हैं। तो इट वाज मोर और लेस इंटरैक्टिव सेशन, जी एंड एक दूसरे की जो समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी और मैं यहाँ हैदराबाद में बैठ के अपने आश्रम में ध्यान करता हूँ, और यहाँ से जो प्राणाहुति का विस्तरण करता हूँ, उसको ट्रांसमिट करता हूँ, तो देशों देशों में सबको अनुभव होता है। जी जो आप सबको अनुभव कराते हैं। अब मैं आता हूं वर्तमान परिवेश पर। वर्तमान में कोरोना की महामारी को लेकर पूरी दुनिया शांत है, परेशान है, हैरान है। ऐसे में आपकी प्राणाहुति का अनुसरण करके क्या राह मिल सकती है लोगों को? प्राणाहुति से रोक तो कोई रोक नहीं सकता है, जी रोग तो रहेगा ही। जी लेकिन जैसे योग बताता है, जब हमारा मन शांत होता है तब हमें एक तरह की ताकत मिल जाती है कि उसके हम सामना उसका कैसे करें, जी उसकी पूर्व तैयारी कैसे करें, जी यदि हो जाए तो। जी यदि होने से पहले भी हमारी तैयारी हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी जब होए तो हिम्मत से उसको फेस करना है, जी और मेक श्योर करना है कि वो हमसे और वही लोगों को आगे मत जाए। जी खास करके अभी क्या हो रहा है, मैं हम लोगों को समझाते हैं कि भाई सपोज किसी को हो जाता है ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन, तो वो आदमी की भूल नहीं, ये कोरोना वायरस किसी को छोड़ता नहीं है, जी लेकिन अछूत जैसा समझ के उसको छोड़ देते हैं लोग, उस पे उसको धिक्कार करते हैं। वो अच्छी चीज नहीं है जी न। उसको समझाना चाहिए कि उनको, उनका रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट देवे, उस फैमिली को सपोर्ट देवे, उसको छोड़ना नहीं है, उनको उनको घृणित नहीं करना है ऐसे। जी हम लोग सिखाते हैं ध्यान में कैसे आगे बढ़े। जी जिस सपोज अभी तो नौकरी पे नहीं जाना है या कहीं नहीं जाना है, घर पे ही बैठे हैं, जी जब हम कहते हैं आप ध्यान करो नॉर्मल डेज के, तो लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी टाइम ही टाइम है। जी देखो ध्यान से क्या होता है, अपना जीवन में कितना बदलाव आ जाता है, वो उसका अनुभव आप खुद करो। बाद में आपको पसंद होए, अपनी रुचि से मिल जाए तो आगे करो। मैं एक बात क्योंकि समझना चाहता हूं आपसे। आपका पिछली बार भी मैंने बातचीत की थी, उसके अंदर का एक अनुभव आपने साझा किया था कि आपने जब पहली बार ध्यान की क्रिया की तो पहली बार में आपको रामकृष्ण परमहंस से साक्षात्कार का अनुभव हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि कुल मिलाकर फिर जब आप चरम पर पहली बार में पहुंच गए तो उसके बाद निरंतरता बनाए रखने की जरूरत क्या है? अब रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जी से ही दाजी आप पहली बार में मिल लिए, तो उसके बाद में ध्यान किस बात के लिए करते रहे? चरम पे तो आप पहुंच ही गए थे, विवेकानंद होना आप चाहते थे, आप तो उनके गुरुजी तक पहुंच गए। तो आपसे जानना है कि ये ध्यान निरंतरता में करते रहने की क्या जरूरत है, इस पर थोड़ी रोशनी डालें। भाई एक बार मैंने ध्यान किया, मुझे अनुभूति हो गई, फिर उसे लगातार करने की जरूरत क्या है? अनुभूति वो चीज की हुई, उन्होंने इशारा किया कि जी जो रास्ते पे आप अभी आ रहे हो
वो सही रास्ता है। जी फाइनल अनुभूति वो नहीं थी। जी एक बार किसी की झलक हो गई, जी वो संपूर्णता नहीं है। जी सपोज हमने जिसके साथ शादी होने वाली है, जी एक बार देख लिया, तो जी मैरिज तो बाद में होएगा, बाद में जिंदगी साथ में जिएंगे, जी है ना। तो एक बार देखने से हमने उसको पूरा समझ लिया? नहीं समझा। जी तो हम जैसे 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 धीरे धीरे उसका अनुभव करते जाते हैं, और हमारी इतनी तैयारी नहीं है कोई भी इंसान की जी कि पूरी पूरी की पूरी समझता ईश्वर के बारे में एक ही क्षण में आ जाए, वो किसी को भी मुमकिन नहीं है। जी जब स्वामी विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस से पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, जी तो वो 2 या 3 घंटे तक उठ नहीं पाए। जी तो उठने के बाद जब वो कहते थे कि अभी ये अनुभव तो चला गया, जी तो अपने गुरुजी से लड़ते थे, वो परमहंस जी से बोलते थे कि आपने ये अनुभव क्यों हटा लिया। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी को कहते हैं कि इसलिए उठाया कि मैं ये तेरे को अनुभव आखिरी क्षण पे दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें करनी है। जी। तो दुनिया की सेवा करने मैं आपसे एक और समझना चाहूंगा कि एक आम व्यक्ति अगर आपके मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसे दिन भर में कितना समय देना होगा ताकि वह जो ध्यान पद्धति आप लेकर आए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, व्यक्ति अपनी दैनंदिनी में कितना समय निकाले कि उसे लगे कि वो आपके बताए हुए मार्ग पर ठीक ठाक चल लेगा? 30 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को। जी 50 मिनट्स। और उसे देखो, कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं, लेकिन जब हम ये करते हैं जी तो बहुत टाइम ही टाइम हो जाता है। जी आई हैव, इसे मैं जब स्टूडेंट था ये तब ये शुरू किया था। जी हमारे साथ मेरे दोस्त लोग भी शुरू किया। कई लोग ऐसे बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम भी वही स्टूडेंट थे, वो भी स्टूडेंट है। हम टाइम निकाल सकते थे, वो टाइम नहीं निकाल सकते थे। जी हम बिजनेस शुरू किया यूएस में, फार्मेसी बिजनेस। जी कई लोग भी बहुत हमसे भी बिजी होते हैं या कम बिजी होते हैं, या लेकिन धंधा तो धंधा होता है। जी धंधा करते हुए भी हमने ये ध्यान की प्रक्रिया चालू रखी, जी कभी उसको छोड़ा नहीं। और जब भी हम ध्यान करते थे तो अंदर से गाइडेंस मिलता रहता था कि क्या नहीं करना है, खास करके। और ये जब नहीं करने का ज्ञान मिलता है, और टाइम कितना बच जाता है कि ये मत करो, और तो टाइम तो अपना बहुत बच जाता है, और वेस्टिंग एनर्जी भी अपने लिए फायदेमंद होती है। जी। जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि हम जिन धर्म आध्यात्मिक गुरु कमलेश पटेल दाजी से बात कर रहे हैं वो महज आध्यात्मिक गुरु नहीं बल्कि अपने जीवन में सफल उद्योगपति भी रह चुके हैं। बतौर फार्मासिस्ट उन्होंने कंपनी शुरू की और एक बड़ी ऊंचाई पर उसे लेकर गए और साथ साथ इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख भी बने। आपसे एक और बात समझने की है मुझे कि आपके तो पूरे देश और दुनिया में अलग अलग शिविरों का बड़े स्तर पर आयोजन होता था, बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल होते थे। रायपुर में जब आप आए थे तो लगभग पूरा रायपुर उमड़ पड़ा था। पर वर्तमान में इस प्रकार के सभी सामाजिक आयोजन, सार्वजनिक आयोजन प्रतिबंधित हो चुके हैं कोरोना महामारी के चलते। पर जितने आपके फॉलोअर हैं उन्हें तो बेचैनी होगी, उनकी बेचैनी का समाधान करने के लिए क्या कुछ दाजी कर रहे हैं? मेरे अभ्यासी जो लोग हैं हार्टफुलनेस के, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो बेचैन नहीं है जी। बेचैन नहीं है। वो उसका फायदा किसी और तरीके से उठा लेते ऐसा हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो वो दौर देखा था। जब आप आए थे तो लोगों का उल्लास भी दिखता था, जब आप जा रहे थे तो लोगों की बेचैनी भी दिखती थी। आपका आना उन्हें उत्साहित करता था, आपका जाना उन्हें निराश होता था। तो आप कह रहे हैं वो बात ठीक है, पर आपके जहां जहां शिविर होने थे, आपका कार्यक्रम बहुत पहले से बन जाता है, वो सारे कार्यक्रम अब स्थगित हो गए होंगे। तो उस बेचैनी को कुछ तो कंसीडर कीजिए, आप बिल्कुल ही खारिज कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो बात सही है। तो ह्यूमन लेवल जो है वो होता है, थोड़ा डिस्टेंस तो रहेगा ही जी लेकिन जैसे हम ये जो शिविर होती है, हम जब गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं तब सब लोग यहाँ आते हैं। जी 60,000, 70,000, 100,000। अब नहीं रहा, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। तो हम ये इंटरनेट का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो यू रिसीव दिस मेडिटेशन प्राणाहुति इन योर ओन बेडरूम। जी
जहां बैठे हो वहां हम ट्रांसमिट करते हैं, तो ये भी तो देखने की चीज है, ये भी तो दूसरा अनुभव है। और फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है कि जैसे वो लोग अपने सामने ही बैठे हैं और सामने से ही अनुभव कर रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हम सामने बैठते उससे भी अच्छा हो रहा है, बोला अच्छी बात है। तो ये क्राइसिस भी एक अवसर के रूप में निकल कर आया, आप एक नई तकनीक का सहारा लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए आगे बढ़ता हूं, आपसे जानने का विषय है कि आगे जीवन का आपका उद्देश्य क्या है। आप ध्यान करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने संगठन को 166 देशों में सक्रिय कर दिया है, 130 देशों में सक्रिय कार्यालय बना चुके हैं। आने वाले समय के लिए किस उद्देश्य के साथ में आप सक्रिय हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डाले। मैं चाहूंगा कि हर घर घर में ये ध्यान की प्रक्रिया हो जी, और ऐसा हो जाए कि लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़े, खुद ध्यान में बैठे और अंदर से ही किसी का गाइडेंस बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़े। खुद अपने आप जब वो ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो उनको ही गाइड समझ के उनकी जागरूकता से आगे बढ़ सके, ऐसा कि किसी पे डिपेंड नहीं होना है जी। वो डिपेंडेंसी हटा देनी है, वो ही मेरा ध्येय है कि लोग समझे कि हाँ हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम सेल्फ कैपेबल है, कि यहाँ वहाँ भगवान के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें भागदौड़ करना पड़ता है, हमें आई विश के लोग भागदौड़ मत करें। कमोबेश वो वैसी स्थिति है कि कस्तूरी मृग के अंदर है और वो पूरे जगत में भागता फिरता है, तो कमोबेश वैसी वाली स्थिति है। मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लाखों फॉलोअर इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आशंकित हैं आने वाले समय को लेकर। अभी अभी भारत सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। दुनिया से खबरें डराने वाली आ रही हैं। 30 लाख 35 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। हिंदुस्तान की बात करें 35,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आगे क्या, कैसे, किस प्रकार होगा, इस बात को लेकर डरे हुए हैं। आप पथ प्रदर्शक हैं, समाज आपकी ओर अपेक्षा भरी निगाहों से देखता है ऐसे कठिन समय में। क्या कहना चाहेंगे आप अपने अनुयायियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपकी अपील। मैं कहूंगा कि ये कोरोना आजकल जाने वाला नहीं है, 1 हफ्ते में भी नहीं जाएगा, 2 हफ्ते में भी नहीं जाएगा, 1 महीने के बाद भी नहीं जाएगा। क्योंकि सपोज एक देश पे से निकाल दिया, सपोज इंडिया सक्सेस रहा, लेकिन और देशों में तो हो रहा है। जब एक ही आदमी के पास ये वायरस था चाइना में, तो उन्होंने पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब तो मिलियंस ऑफ लोगों के पास कोरोना है जी। और देखो यूएस की बात देखो, ट्रंप बोलता है अभी इकोनॉमी के लिए वजह से देश को पूरा खोल देना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो एनफोर्स किया था वो अभी बंद करना है। कई गवर्नर्स लोग बोलते हैं कि हम बंद रखेंगे, कई गवर्नर्स लोग बोलते हैं हम बंद नहीं रखेंगे। ये जब जब गवर्नमेंट में इतना पॉलिटिक्स आ जाता है तो आउट ऑफ 50 स्टेट्स 50 स्टेट्स में से 25 लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, 25 नहीं करते हैं, तो देश की हालत क्या होगी। यहाँ अपने देश में भी कई लोग कोऑपरेट करते हैं, कई लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये अपने भारत देश की समस्या नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम है। जब सब के सब देश एक मिल के सब आगे बढ़ेंगे तभी ये कंट्रोल में आएगा, तब तक नहीं आएगा। वैक्सीन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जी। तो ये एक सामूहिक लड़ाई है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और तुरंत कुछ समाधान हो जाएगा ऐसी उम्मीद ना करते हुए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें, यह कहना है हमारे साथ में जुड़े हुए कमलेश पटेल दाजी जी का। दाजी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से आपकी बातचीत उन तमाम लोगों को हौसला देने वाली रही होगी जो इस दौर में डरे हुए हैं। आपका एक बार पुनः आभार। थैंक यू डॉक्टर द्विवेदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में कमलेश पटेल दाजी जी जो हार्टफुलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे विश्व को रोमांचित किए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग उनका अनुसरण करते हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर हुए बदलाव पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान उस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे। कहीं जाइएगा ना, बस यूं गए यूं आए।